नमस्कार दोस्तों, ई वीडियोस 2013 पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अवनीश। दोस्तों, मेरी हर वीडियो सेशन में कोशिश रहती है कि आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं, ताकि आपको जब इसे रियल लाइफ में यूज करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए दोस्तों, आप आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों, इस शॉर्ट मैसेज के बाद आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। ई वीडियोस 2013 की उबुंटू सीरीज की इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने उबुंटू इंस्टॉल किया था और एक यूज़र भी क्रिएट किया था और उसको लॉगिन करके भी देखा था कि वो लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उबुंटू के डेस्कटॉप इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और एक नया यूज़र भी क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा जो लॉगिन स्क्रीन है वहां पर एक यूजर बना हुआ है। तो दोस्तों, ये वही यूजर है जो हम लोगों ने उबुंटू को इंस्टॉल करते समय क्रिएट किया था और ये बाय डिफॉल्ट दोस्तों एडमिन यूजर ही होता है। जिस तरीके से हम लोग विंडोज इंस्टॉल करते समय जो यूजर क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एडमिन यूजर हो जाता है, वैसे ही ये यूजर भी इसका एडमिन यूजर है। तो आइए हम अपने एडमिन यूजर को पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं और डेस्कटॉप चेक करते हैं। तो मैंने पासवर्ड एंटर किया दोस्तों और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा डेस्कटॉप है वो ओपन हो गया है। तो दोस्तों, इस डेस्कटॉप की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो वहां पर डेट और टाइम शो करता है दोस्तों। बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हैं वहां पे May 4 और 16 और 20 जो है शो कर रहा है। तो मतलब ये डेट और टाइम शो करता है। और अगर मैं राइट साइड में देखूं तो राइट साइड में तीन बटन है दोस्तों। तीन बटन्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर है पावर, साउंड और नेटवर्क का आइकन। नेटवर्क के आइकन पे आप वहां से आप आईपी सेटिंग भी सिस्टम की कर सकते हैं और आपका इंटरनेट या लैन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लेफ्ट साइड में हमारे पास है एक्टिविटीज बटन। एक्टिविटीज बटन जस्ट लाइक स्टार्ट बटन ही है दोस्तों यहाँ पर। और एक्टिविटीज बटन पे आप क्लिक करके आप आपके सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज रन कर रही हैं इस समय वो चेक कर सकते हैं, या फिर वहां से आप कोई भी एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते हैं। सपोज आप एक्टिविटीज बटन पे क्लिक करते हैं और आपको कोई एप्लीकेशन यहां से एक्सेस करनी है। उस एप्लीकेशन का सिंपली आपको नेम टाइप करना है और वो एप्लीकेशन वहां पर एक्सेस हो जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पर कैल्क लिखा तो देखिए कैलकुलेटर और लिब्रे कैल्क दोनों ही एप्लीकेशन की सजेशंस मुझे दे रहा है। और या फिर मैं यहाँ पर कोई और नाम लिखता हूँ, सपोज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे यूजर्स, तो यूजर से रिलेटेड मेरे को डिटेल्स यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मैं डायरेक्टली यूजर सेक्शन को सेटिंग्स के अंदर जाके एक्सेस कर सकता हूँ। या फिर कुछ और भी लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मेरे को टास्क मैनेजर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे सिस्टम मॉनिटर लिखता हूँ और मैं वहां से टास्क मैनेजर को एक्सेस कर सकता हूँ दोस्तों। तो एक्टिविटीज बटन वैसे तो दो काम करता है, तो प्राइमरी काम मैंने आपको बता दिया और आगे चलते हैं तो मैं इसका सेकेंडरी जॉब भी बता देता हूं। उसके अलावा जब देखेंगे एक्टिविटीज बटन के नीचे जो एरिया है वो है इसका टास्क बार। और टास्क बार पे जैसे विंडोज के अंदर हम लोगों ने कुछ आइकन्स पिन करके रखे होते हैं, वैसे ही यहां पर भी आप देखेंगे कि कुछ आइकन्स पिन है। सपोज जैसे फायरफॉक्स, थंडरबर्ड और ये फाइल मैनेजर्स वगैरह यहाँ पर पिन है। आप इसको यहां से राइट क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव फ्रॉम फेवराइट्स ऑप्शन के थ्रू। और बाद में इसको यहाँ पे आप पिन भी कर सकते हैं। तो जैसे विंडोज के अंदर अनपिन और पिन होता है, वैसे यहाँ पर ऐड टू फेवराइट्स और फेवराइट्स और रिमूव फ्रॉम फेवराइट्स होता है। तो आप दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टास्क बार में सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे दोस्तों, तो जिस तरह से टास्क बार पर विंडोज के अंदर एक स्टार्ट बटन होता है एप्लीकेशंस को लॉन्च करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, वैसे यहां पर भी शो एप्लीकेशंस होता है। यहां से आप कोई भी एप्लीकेशन आपके इस सिस्टम के अंदर एक्सेस
कर सकते हैं, चाहे आप उस एप्लीकेशन का नाम जानते हो या नहीं जानते हो। सपोज एक्टिविटीज पे तो आपको उस एप्लीकेशन का नाम चाहिए होता था कि आप एक्टिविटीज में क्लिक करें और उस एप्लीकेशन का नाम लिखें, लेकिन जैसे ही आप शो एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो उसके एप्लीकेशंस के सजेशंस भी आपको दिखाता है यहाँ पे दोस्तों। सपोज कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, जस्ट आपको उस एप्लीकेशन पे क्लिक करना होता है और वो एक्सेस हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन का नाम जानते हो, उस एप्लीकेशन का अगर नाम जानते हो तो उस एप्लीकेशन का नाम भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और उस नाम से भी उस एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो शो एप्लीकेशन दोनों तरीके से काम करता है, जैसे विंडोज का स्टार्ट बटन काम करता है वैसे ही उबुंटू का शो एप्लीकेशन बटन भी काम करता है। सेम जैसे आप विंडोज के अंदर आप एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो और मैनुअली वहां उस लोकेशन पे जा भी सकते हो और उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पर भी है दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। तो आइए मैं आपको एक्टिविटीज का दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ कि एक्टिविटीज का दूसरा ऑप्शन क्या काम करता है। सपोज आपने अपने सिस्टम में कुछ एप्लीकेशंस ओपन करी हुई या कुछ विंडोज ओपन करी हुई हैं। सपोज मैंने यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन किया हुआ है और थंडरबर्ड का एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। तो जब मैं एक्टिविटीज बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी मेरे सिस्टम में करंट एक्टिविटीज चल रही है वो एक्टिविटीज यहाँ पे वो शो करेगा। जैसे विंडोज के अंदर विंडोज टैब या ऑल्ट टैब पे आप चेक करते हो, तो यहाँ से आप जो भी एप्लीकेशन पे जाना चाहते हो, जो भी एक्टिविटीज पे आप जाना चाहते हो, आप उस एक्टिविटीज पे क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हो या फिर सर्च करके भी वहां तक जा सकते हो। तो आपको मैंने एक्टिविटीज का दोनों ही कंपोनेंट बता दिया, दोनों ही यूज बता दिया कि एक्टिविटीज से आप किसी एप्लीकेशन को, रनिंग एप्लीकेशन को भी लॉन्च कर सकते हो या कोई नई एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते हो, और शो एप्लीकेशन से भी आप किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही बटन सिमिलर हैं, दोनों ही सिमिलर ही तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है बस दोनों ही बटन्स के अंदर। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूजर्स का कि हम लोग यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिनक्स यानी कि उबंटू में दोस्तों हम लोग यूजर्स ग्राफिकल तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं और कमांड तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप ग्राफिकल यानी कि मेन्यू की तरह जरिए कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ग्राफिकल तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो उसको करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, शो एप्लीकेशन पे क्लिक करना है सिंपली, और वहां पे टाइप करना है आपको सर्च बॉक्स में यूजर्स। जैसे ही आप यूजर्स पे क्लिक करते हो तो सर्च करते हो तो यूजर्स का सेक्शन ओपन हो जाता है और वहां पे आप यूजर्स पे क्लिक करिए, आप देखेंगे कि सेटिंग्स के अंदर यूजर्स ओपन हो गया है। और मैं थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा अच्छी तरह से विजिबल हो थोड़ा साइड कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजर सेक्शन ओपन हो गया है। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग जो है दोस्तों लॉक होती है। आप देख सकते हैं कि जो आपका ऐड यूजर है वो ग्रे आउट है, उस पर आप अभी क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो जो यूजर है दोस्तों ई वीडियोज 2013, वो क्या है, एडमिन अकाउंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो यूजर हम लोग इंस्टॉलेशन टाइम पे क्रिएट करते हैं वो उसका एडमिन अकाउंट हो जाता है और वहां से आप सिस्टम में कोई भी चेंजेस मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए एक नया यूजर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ई वीडियोस 20 ई वीडियोस, जो मेरा पहला यूजर है उसके थ्रू। तो चलिए अनलॉक पे क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं अनलॉक पे क्लिक करूंगा ये सबसे पहले मुझे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा मेरे एडमिन अकाउंट का। तो मैं यहाँ पर अपने एडमिन अकाउंट का जो मेरा पासवर्ड है वो पुटअप करता हूँ और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करता हूँ, या सिंपली आप एंटर भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि ऐड यूजर का जो बार है, जो ऐड यूजर का बटन है वो हाईलाइट हो गया है दोस्तों। तो आप यहाँ से अभी ऐड यूजर पे क्लिक करके नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जब मैं एक दूसरा यूजर क्रिएट कर रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट मेरा स्टैंडर्ड यूजर बन रहा है। आप चाहे तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही दिए हुए हैं, बट मैं यहाँ पर पहला यूजर जो बना रहा हूँ वो सिंपली स्टैंडर्ड यूजर क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया यूजर का, यूजर। और पासवर्ड सेक्शन में दो ऑप्शन है, क्या आप अपने यूजर को नेक्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड क्रिएट करने का परमिशन देना चाहते हो या अभी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि एक नया पासवर्ड अभी क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं इस यूजर के लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करते ही आप देखेंगे कि ऐड का जो बटन है वो हाईलाइट हो गया है। मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास दो यूजर्स हैं। ई वीडियोस जो इसके नीचे लिखा हुआ है योर अकाउंट,
और दूसरा मेरा यूजर है जो सिंपली यूजर है, जो मेरा अकाउंट अभी नहीं है, मैं उसको लॉग इन नहीं हूँ। तो आइए चलते हैं सिस्टम की तरफ और वापस इसको यूजर को लॉग इन करके देखते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं विंडो को और पावर बटन के आइकन पे क्लिक करते हैं और नीचे आपको जो मेन्यूज आएंगे उसके थ्रू हम इस सिस्टम को लॉग आउट कर सकते हैं। तो पावर बटन पे क्लिक करिए और पावर ऑफ वाले और या लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने ओपन है। स्विच यूजर, लॉग आउट, पावर ऑफ, रीस्टार्ट, सस्पेंड। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमें दूसरा यूजर लॉग इन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट पे क्लिक कर देता हूँ। लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद पूछता है कि आप लॉग आउट करना चाहते हो, तो यस, मैं लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट पे क्लिक कर देता हूँ और लॉग आउट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर मेरे पास दो यूजर्स हैं, ई वीडियोज और यूजर। तो आइए यूजर को लॉग इन करते हैं। मैं यूजर पे क्लिक करके और उसका पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। आप देख सकते हैं कि ये यूजर लॉगिन हो गया है। और बेसिक सेटिंग्स है, जब भी हम लोग कोई भी यूजर लॉगिन करेंगे आपके उबुंटू सिस्टम पे, या जैसे हम लोग विंडोज में भी जब नया यूजर लॉगिन करते हैं तो एक बेसिक सी कुछ सेटिंग्स आती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ सेटिंग्स है, या आप इसको अभी कर भी सकते हैं या फिर आपको बाद में अगर इस सेटिंग्स को अप्लाई करना है तो आप इसको क्विट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको क्या करता हूँ, क्विट कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम इंटरफेस ओपन हुआ है, सेम, कोई भी नया चेंजेस नहीं है। वहीं पे डेट टाइम आपका सेंटर में है, पावर बटन है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक्टिविटीज बटन है, उसके नीचे टास्क बार है, सबसे लास्ट में शो एप्लीकेशन है। तो और यहाँ से भी जैसे अब मैं वहाँ पे बताया आपको कि आप रिमूव और ऐड दोनों ही कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ कि हम लोग रिमूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, तो मैं यहाँ से कोई भी जो भी सेक्शन नहीं चाहता हूँ आपके टास्क बार से अनपिन कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी आइकन पिन करना चाहता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन पिन करना चाहता हूँ, तो जस्ट आपको शो एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और उस एप्लीकेशन को सर्च करके उस पर राइट क्लिक करना है और ऐड टू फेवराइट्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप, आपका एप्लीकेशन वहाँ पर ऐड हो जाता है और वहाँ से आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम लोग यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और पावर बटन का यूज कैसे कर सकते हैं, लॉग आउट, स्विच यूजर, ये सब चीजें हम लोग कैसे कर सकते हैं, और उबुंटू का जो मेन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है और उसके जो मेन डेस्कटॉप के एलिमेंट्स है उसको हमने समझा। आशा है आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। और जब भी आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन करेंगे और वहाँ पर आप काम करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में और यूज करने में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। अगेन अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।